हेलो दोस्तों, मैं ओपी यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल द लीजेंड मैथ चैनल में आपका स्वागत है। और हम आप लोगों से ये बात पहले बोल चुके हैं कि विभाज्यता के नियम मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी के भी विभाज्यता के नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, 3 का, मैंने जितना यानी कितना भी बड़ी संख्या का विभाज्यता के नियम अगर पढ़ना हो हम उसको चुटकियों में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सीखेंगे हम लोग, ठीक ना। एक बेसिक से, इसके बेसिक से सीखेंगे आखिर क्यों अगर दो का विभाज्यता के नियम ये कहता है, इसके लास्ट का अंक देखा जाता है, तो क्यों लास्ट ही का अंक देखा जाता है, क्यों नहीं फर्स्ट का देखा जाता है, क्यों नहीं बीच का देखा जाता है। आज हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास अगर आप 6 से लेकर आप पूरे कंपटीशन तक अगर आप देखिएगा सबके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं संडे दिन चुना था, संडे को ताकि हम लोग की ताकि आप लोग के बीच में विभाज्यता का नियम लेकर आऊँ। थोड़ा ये लंबा वीडियो बन सकता है, आधा घंटा का हो सकता है, 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो ये हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले विभाज्यता के नियम में सबसे पहले 2 का देखेंगे, आप सीखिएगा धीरे धीरे। 2 का विभाज्यता के नियम देखते हैं। तो देखिए 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का हम लोग बहुत बचपन से क्या याद करते हैं कि जिसके अंत में क्या 2 से जो कट जाए, यही नहीं याद करते हैं, या सम हो तो या 0 हो। एक बात बताइए, इसका बेसिक देखिए कि क्यों होता है। अच्छा बताइए आप कि 432 है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 200 प्लस 30 अब प्लस 400 लिख सकते हैं ना। 430 और 30 प्लस 2 432, यानी कि इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान, इसी के आगे क्या होगा 1000, उसके बाद इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो अब बताइए, हम एक चीज समझाना चाहते हैं आपको, इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, इसी तरह बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब बताइए इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़ा में 100 और 1000 में 1000 होता है। यानी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसी को हम लोग समझेंगे कैसे बेसिक इसका होता है। अब देखिए इसका बेसिक क्या होगा। आप बताइए कि मान लीजिए 4 अंक का कोई अंक लीजिएगा तो क्या होगा, बताइए 4 अंक का अंक लीजिए तो क्या होगा, a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 1000d, यही होगा। मान लीजिए 4 अंक का कोई संख्या लिए, क्या करिए, और मान लीजिए कि ये संख्या लेते हैं a b c d, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको लिख सकते हैं ना। इस चीज़ को समझना है आपको, अगर नहीं समझ में आएगा तो बार बार इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन बताएंगे उस पर। देखिए ABCD को अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेगा, इकाई ये हो जाएगा, दहाई भी हो जाएगा, 10b, सैकड़ा 10c और दहाई 1000d। अब मान लीजिए 2 से है ना, अब किसी से भी या बस इसी से अब बनता चला जाएगा। क्यों रूल बना, क्यों नियम बना। सबसे पहले अगर 2 से इसमें 2 से भागा दीजिए। अब बताइए 2 से पूरी कट जाएगा ना, अब कटेगा तो शेष कितना बचेगा, 0। अब भाग करके देख लीजिए, 2 से 2 बचे 10, 2 बचे 10 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 0 0 उतरेगा, जब क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी 0 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 2 से पूरी कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो शेष ही नहीं यहाँ लिखना है, शेष लिखना हम लोग, ठीक। तो शेष यहाँ पर भी क्या बचेगा, 0, यहाँ भी क्या बचेगा, 0, कट जाएगा। तो अब बताइए 0 में d से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, अब इसमें तो भाग नहीं जाएगा, प्लस a। अब बताइए 0 0 को जोड़िएगा क्या होगा, 0 और प्लस a, अब बटा में क्या है 2 है, यानी कि 0 का प्लस a कीजिएगा तो क्या होगा 1/2, यानी कि लास्ट वाली संख्या को क्या करना है, देखना है इसमें 2 वाले विभाज्यता का नियम है। ये बेसिक है, बेसिक समझना है कि क्यों होता है। यूट्यूब पे सबने पढ़ा दिया कि 2 विभाज्यता के नियम आप रट लीजिए जिसका अंत भी होता है, बट हम आपको रटाएंगे नहीं। यूट्यूब पे ये पहली बार है, आप देख लीजिए कि 2 का विभाज्यता का नियम बना तो बना कैसे, 3 का विभाज्यता बना तो बना कैसे, कैसे बना, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ।
और उस तरीका से अगर आप रटिएगा तो ज़्यादा रटना पड़ता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सबका अलग अलग रटना पड़ता है। हम एग्जाम में भूल भी जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस पर आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये 4 डिजिट के लिए क्या हो गया, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख दिए और इसको सबका शेष 0 बच गया और ये कटेगा नहीं, यानी कि लास्ट डिजिट इसमें क्या देखना है, 2 से देखना है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 34 834 ले लीजिए। अब बताइए, अब इसको 2 से क्या करना है, लास्ट में डिजिट देखना है, कट रहा है 2 दिन के 4, पूरी संख्या क्या है 2 से पूरी कट जाएगी। उसी तरह क्योंकि लास्ट वाला संख्या देख रहा है, ये 1 पे 4 ही है ना, 4 को देख रहा है, यानी कि लास्ट वाली संख्या को देख रहा है, वो 2 से अगर डिविजिबल है, विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल 4 3 7 3 4 3 7 3 7, ये बताइए 2 से विभाज्य है। अब आप लोग को मुंह से ये आंसर आना चाहिए कि सर लास्ट वाली संख्या इसका 2 से नहीं कट रहा है, इसीलिए संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो अगर 2 का विभाज्यता का नियम समझ में नहीं आएगा तो 3 का बता रहे हैं, 3 का समझ में नहीं आएगा, 4 का बताएंगे। बस ये जो फैक्ट है ना, इसको समझना है। इसी से पूरा यानी जितना भी संख्या है उसका विभाज्यता का नियम खुद बना लीजिएगा। बस इसी चीज को समझना है बार बार। आइए 3 का देखते हैं। थोड़ी देर होगी बट अगर समझ लीजिएगा तो ये अभी पूरे जीवन काम करने वाला है, इसीलिए गड़बड़ाना नहीं, ये नहीं सोचना है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, कुछ देर के बाद ही आएगा बट आएगा। अब बताइए 3 का, अगर 3 का विभाज्यता का नियम लेकर चल रहे हैं क्या अगर मान लीजिए कि 4 पॉइंट का लफी बात A B C D, अगर इसको लिखिएगा क्या होगा A प्लस 10B प्लस 100C इकाई नहीं सैकड़ा यानी 1000 होगा कि नहीं बताइए। अब 3 से विभाज्यता है, 3 के भाग दे दीजिए, 4 से तो 4 से विभाज्य दे दीजिए, 5 से तो 5 दे दीजिए, 6 से तो 6 का दे दीजिए, तो 3 से है तो 3 का है। तो अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए, 999 लिख सकते हैं, 999 डी प्लस डी, 999 प्लस डी, तो 999 प्लस डी लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा। फिर उसी तरह 99 सी प्लस सी, उसके बाद 9B प्लस बी, और उसके बाद उसके बाद यानी कि 3 से भागा देते। और लेकिन क्या क्या कट रहा है इसको भी लिख सकते हैं आप, तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखने को मन है तो। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इससे बताइए ये कट जाएगा 3 से ना, ये पूरी कट जाएगा, शेष 0 बचेगा, ये लोग का ये भी कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब बताइए क्या बचा, यानी कि D बच गया, C बच गया, यहाँ पे B बच गया और यहाँ पे A बच गया, अब बटा में 3। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, क्या निकल गया, ये निकल के आ गया यानी कि सब संख्या को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 से यही ना होता है जी विभाज्यता के 3 का नियम, कि सब संख्या को क्या करना आपस में जोड़ देना है और 3 से भाग देना। विभाज्यता के नियम बुक में हम लोग यही पढ़ा है, सब क्या है, सब संख्या को जोड़ दिए 3 से भाग देते। देखिए कहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से विभाज्यता के नियम बनकर आया 3 से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पर समझ में आएगा आपको। 3 का जो विभाज्यता का नियम है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं आप तो उसमें क्या कीजिएगा, सारा संख्या को आप जोड़ दीजिएगा। इसमें विभाज्यता का नियम देखिए 3 6 2 1 और 3 से देखिए डिवाइड है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या है सब संख्या को जोड़ देना है, तो 2 1 3 6 3 9 9 3 12 बटा में 3 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, विभाज्य है। सब संख्या क्या करना आपस में जोड़ देना है, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 आपस में जोड़िएगा, इसमें क्या है 12 आएगा, 12 जो है 3 से डिविजिबल है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल 4 4 6 2 1, ये क्या 3 से डिविजिबल है, क्या कीजिएगा सबको आपस में ऐड कर दीजिए, 2 2 एकम 3 6 3 9 9 4
9 4 13 बटा 3 क्या है? नहीं है ना, यानी कि 3 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 नहीं आता, ये 13 क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए हम यही समझाना चाहते हैं कि ये बेसिक कहाँ से हुआ, जो हम लोग जिस भर में कि मैथ में हम लोग मूर्ख बनते हैं। कोई बोलता है कि आप याद कर लीजिए, विभाजन का नियम यही होता है, तो आप क्या करते हैं? याद कर लेते हैं। कितना याद कीजिएगा? एग्जाम में आ जाएगा बताइए 25 का, तो क्या कीजिएगा? भागा कीजिएगा, इतना लंबा हो जाएगा। तो जो विभाजन का नियम है क्लास 9 की भी है, 8 भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि संख्या पद्धति में हर जगह क्वेश्चन ये मिलेगा आपको। तो आप खुद सोचिए कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यानी कि ये आपका बेसिक है। 4 से बोलेगा 4 से भागा देंगे, 5 से बोलेगा 5 से, 6 से बोलेगा 6 से, 7 से बोलेगा 7 से, 8 से बोलेगा 8 से, 9 से बोलेगा 9 से। ये इसी चीज को समझाना चाहता हूँ बात। अब आइए 4 का विभाजन का नियम देखते हैं। 3 का समझ में आ गया। 2 में क्या था कि लास्ट अंक को देखना है, 3 में क्या है? सब अंक को आपस में जोड़ देना है। अब आइए 4 का विभाजन का नियम देखते हैं। हम बस बेसिक बता रहे हैं ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, अगर भूलिएगा तो इसको करके आप निकाल सकते हैं। 4 का विभाजन का नियम। 4 का विभाजन का नियम क्या है? आप खुद सोच लीजिए। अब क्या है? A B C D। आप बोलिएगा सर बार A B C D लिखा, आप मन कर रहा है तो C तक भी लिख सकते हैं, D तक भी, E तक भी, F तक भी, G तक भी। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको पूरा 4 ही लिखना है, तो आप C तक भी लिख सकते हैं। A प्लस 10B प्लस, क्या है? सैकड़ा 1000। हम 1000 तक लेकर जा रहे हैं, आपको मन है सैकड़ा तक लेकर जाएंगे तो सैकड़ा तक लेकर जाइए। अगर आपको मन है 10 पैलेस तक लेकर जाइए तो लेकर जाइए, वो आपकी मन की बात है। अब 4 से डिविजिबल है तो 4 से भाग दीजिए। अब बताइए 4 से तो कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। ये भी 4 से कट जाएगा 0, ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा ना जी, 2 शेष तो बच ही जाएगा ना। इसमें क्या है कि 2 शेष बच जाएगा, 2 शेष बचेगा तो ये क्या है? अब देखिए ये 2 शेष जो बच रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा? 2 बच जा रहा है। अब यहाँ से क्या निकल गया है? 2B प्लस A बटा में 4, यही ना बच के आ रहा है 2B प्लस। अब यही बताइए कि 2B बच रहा है, बटा में 4 बच रहा है। अब ये तो जाएगा नहीं ना, 10 तो नहीं जाएगा, ये तो कट जाएगा 25 के, सही कट जाएगा। उसके बाद ये इतना बच रहा है। तो अब बताइए अगर मान लीजिए आप इसको अगर नहीं कटाते हैं, मत कटिए, छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा ना, बताइए BA हो जाएगा ना, यानी कि BA को क्या लिख सकता है? 10 है प्लस 10, A प्लस 10 भी लिख सकता है ना, इतना छोड़ दिया बटा में 4। अब बताइए यहाँ से क्या निकल गया है? यानी से यही निकल गया कि जो लास्ट वाली 2 संख्या को 4 वाला में देखना है वो डिविजिबल है कि नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे कि 4 6 2 1 7 3, 4 से डिविजिबल है, बस 2 हमको देखना है लास्ट में। 4 से है, 4 से नहीं है ना, 4 से नहीं है, 4 गए एक बार में, यहाँ 3 35 नहीं है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब बताइए ये है 4 से डिविजिबल, 2 अंक वाला देख लेंगे। 4 4 एक बार में 2, और यहाँ ऐसा कुछ रखिए 2 बार ना, यहाँ 0 रख दिया ना। 4 से क्या डिविजिबल है, ये 2 अंक देख लीजिए। तो पूरी संख्या डिविजिबल है। और कोई बड़ा संख्या हो, जैसे कोई हम लोग बड़ा संख्या लेते हैं, तो कोई बड़ा संख्या लेंगे 3 4 6 7 8 2 3। अब बताइए क्या है? 4 से डिविजिबल है, ये 2 है नहीं है, तो पूरी संख्या क्या है? 4 से डिविजिबल। तो आने का मतलब है यहाँ पे लास्ट में 2 बच रहे हैं, लेकिन लास्ट की 2 संख्या को क्या करेंगे? देखेंगे कहाँ पे? 4 के विभाजन के नियम। अब आइए 5 का हम देखते हैं। बार बार देखिए एक ही ट्रैक पर जा रहा है, एक ही ट्रैक को समझना है।
इसमें ये नहीं है कि 2 का विभाजन का नियम ये हो गया, 3 के विभाजन का नियम ये हो गया, 4 का ये हो गया, 5 का एक ही ट्रैक में है, एक ही ट्रैक से निकलेगा। क्या होता है नहीं होता है खुद आपको पता चल जाएगा। आइए 5 का देखिए विभाजन का नियम। 5 के विभाजन का नियम क्या बोलता है? 5 के विभाजन का नियम ये है, 5 के विभाजन का नियम इसमें भी लिख लीजिए वही चीज, a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000b। अब 5 का मतलब 5 से तो कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट जा रहा है कि नहीं। लास्ट वाली संख्या को क्या करना है? इसका लास्ट वाली संख्या को देखना है, a/5 यही में बच रहा है, यानी कि लास्ट संख्या को देखना है। आप एक नोट में भी लिख सकते हैं, अगर लास्ट वाला 0 हो या 5 हो, बस 2 ही कंडीशन में कटेगा, या तो 0 हो या तो 5 हो लास्ट वाला संख्या में। तो 0 हो या लास्ट की संख्या जो क्या है वो 5 होनी चाहिए, 0 हो या 5 हो वो 5 से वही चल जाएगा। अगर आपको ये नहीं याद करना आ रहा है, आप बस लास्ट वाला संख्या को देखिएगा जो 5 से कट। आप कोई भी एक संख्या को आप उठा के ले सकते हैं, जैसे कि 3 2 4 2 7, ये 5 डिवीजन है तो लास्ट वाला देखिए नहीं है, ये पूरा नहीं। अब ले लीजिए 3 4 5 0, 5 है तो 5 वाला 0 है कट जाएगा, डिविजुअल है ये कट जाएगा। फिर कोई एग्जाम्पल ले लीजिए 5 3 4 5, 5 डिवीजन है, लास्ट वाला 5 है कट रहा है, सही है। यानी कि 5 के विभाजन के नियम में एक जगह पर अगर 0 या 5 रहता है तो कट जाएगा। अगर ये चीज नहीं आता है तो आपको सिर्फ किसी भी संख्या का लास्ट के अंक को देखना है जो कि 5 से डिविजिबल हो जाए, ठीक ना। तो ये 5 के विभाजन आपका बन कर आया, यहाँ से देख लीजिए सब में किसी का बनाइए 2 का 3 का 4 का 5 का, सब में बेसिक यहीं जा रहा है, सब में बेसिक यहीं जा रहा है, लॉजिक यहीं जा रहा है। अगर आपको जरूरत है सी तक लेने के लिए तो सी तक ले लीजिए, बी तक जरूरत है तो बी तक ले लीजिए, वो आपके मन की बात है। आप जहाँ तक आप स्वतंत्र हैं आप इसको ले सकते हैं। तो इसीलिए देख लीजिए मात्र एक ही ट्रैक है, इसी ट्रैक पर हम चल रहे हैं, ये नहीं कि अलग चल रहे हैं। विभाजन के नियम मैंने आपसे वादा किया था एक ही ट्रैक पर चलेंगे, और इस पर आप जितना का अगर विभाजन का नियम बोलिएगा वहाँ से यहाँ से विभाजन का नियम आप खुद बना लीजिएगा। मैथ याद नहीं करना है, विभाजन का जो हो कुछ किसी चीज़ का भी हो मैथ सीखना है। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे और सीखिए। अब आइए 5 का होगा, 6 का देखा जाए, 6 का देखा जाए विभाजन का नियम। 6 का क्या बोलता है, 7 का क्या बोलता है, 6 का आप निकाल भी सकते हैं। इसी तरह का हम कोशिश करेंगे 10 का कंप्लीट करा दें। 7 का विभाजन का नियम देखिए, 6 का खुद निकाल लीजिएगा, 7 का देखिए, 7 का विभाजन का नियम। इसमें भी क्या हो जाएगा, a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000b, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, बटा में क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा ना। अब बताइए भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब एक बात का बताइए, इसको आप तोड़ सकते हैं 700d और प्लस 300d, नहीं तोड़ सकते हैं, 7 3 10 यानी 1000। इसको लिख सकते हैं 70c प्लस 30c, 70 30 100c। इसको नहीं लिख सकते हैं 7b प्लस 3b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये बताइए जो a है आप a को नहीं लिख सकते हैं 7 या -6 से, 7 में से 6 से जाएगा तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, यानी कि आप लिख सकते हैं। आप बटा में आप 7 कर दीजिए। कहाँ से विभाजन के नियम आ रहा है ये बता रहा हूँ कि कहाँ से उत्पत्ति हुआ। ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच रहा है 300d बचा, 30c बचा और 3b बचा और -6a बचा और बटा में 7। अब बताइए इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो बोलेगा हाँ दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, तब यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा पर 100d, यहाँ से 10c, अब यहाँ से b और यहाँ से
2a बच रहा है, यहाँ से 2a बटा में 7। अब बताइए इस चीज को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, यानी कि 100d बच रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, DCB लिख सकते हैं ना, DCB माइनस 2d लिख सकते हैं ना, बटा में 7। अब यहाँ से ये निकल कर आया कि आगे वाला जो संख्या है, जो भी अगर कोई संख्या आएगी उसमें आप 2 से गुणा कराकर और इसमें से घटा दीजिए, उसके बगल वाले में से, वो देखिए वो कैसे बनेगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल है 343। अब बताइए 7 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या करना है, आगे वाला में क्या कर रहा है, क्या यानी कि जो आगे वाला है 2a बचेगा ना जी, यहाँ 2a बचेगा, यानी 2a सबसे फर्स्ट संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इधर वाला में घटा दीजिए, 34 में से 6 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 28। अब ये 28 जो है ये क्या है, 7 से डिविजिबल है, तो हाँ है तो पूरी संख्या डिविजिबल है। यही चीज बार बार यहाँ पे सिखा रहा है कि आगे वाला संख्या में गुणा करेगा, पीछे वाला में से 2 संख्या में घटा देगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 34 और क्या एग्जांपल 34 32 क्या है 34 32 1। 7 से डिविजिबल है तो क्या कीजिएगा, इसमें आप 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 हो रहा है ना, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, और इसमें से 2 घटाएंगे, 32 में से 2 घटाएंगे, 2 अंक में से घटाना है, किसी भी कितना ही बड़ा रहता है 2 अंक में घटाइएगा, 2 यानी कि जितना भी उसमें से घटाएंगे, यानी कि 2 अंक में से घटाइएगा तो 32 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 34, यानी कि क्या हो जाएगा ये 30 डिविजिबल नहीं है, 7 से तो नहीं कटेगी, संख्या डिविजिबल नहीं होगी, ठीक ना। अब आप इस तरीका से आप समझ में आपको आ गया होगा ये कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबल के नियम ये है कि लास्ट वाली संख्या में 2 से गुणा कराइए और उसके बगल वाले संख्या में क्या कीजिए, घटा दीजिए, बगल वाले 2 संख्या में घटा दीजिए, ये क्या होगा आपका 7 का रूल बन गया। वो कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक ना, ये बेसिक से आया 7 का रूल। अब आइए हम लोग 8 का रूल देखते हैं, 8 का विभाज्यता का नियम देखते हैं क्या करता है वो, सब बेसिक है सब, बस हम जो चीज़ सिखाना चाहते हैं वही चीज़ सीखिए। तो क्या हम बताना चाहते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे हम क्या बताना चाहते हैं। अब आप 7 हो गया, हम लोग 7 हो गया, 8 हम लोग देखेंगे, 8 में भी उसी तरह हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग याद भी हो गया होगा, हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं, हम लोग को याद हो गया। अगर आप 8 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये बताइए 8 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं, मात्र एक संख्या ये क्या है कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब बताइए, अब ये इतना तो बच गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, CBA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, CBA तभी लिख सकते हैं, क्या ढाई से कड़ा, फिर लिख सकते हैं, नहीं क्या ढाई से कड़ा, CBA बटा 8 लिख दें। अब ये बताइए अब आपको क्या करना है यहाँ, यानी कि ना अब यहाँ पे एक C के जगह पर आप अगर देखिए सम संख्या रहता है, सम संख्या आप सिर्फ 2 अंक को देखिएगा, अगर C के जगह पर सम संख्या रहता है तो सिर्फ लास्ट 2 अंक को देखना है। अगर विषम संख्या है तो +4 करके लास्ट वाले 2 संख्या को देखना है। ये भी बताऊंगा कि +4 क्यों किया जा रहा है, मैं हर चीज आपको प्रूफ के साथ बताता चलूंगा कि विषम संख्या अगर C के और तीसरे स्थान पर C के जगह पर रहेगा तो 4 जोड़ना है इस दोनों संख्या में, और अगर सम रहेगा तो लास्ट में मात्र 2 अंक देखना है। 4 क्यों जोड़ना है ये भी बताऊंगा, यहाँ पे 4 क्यों नहीं जोड़ना है ये भी बताऊंगा। तो अब बताइए, अगर आपको विभाज्यता का नियम अगर देखना होगा, आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए अगर 32, ठीक एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, 32 46 232। अब बताइए A B C हुआ ना, C का स्थान पे क्या है सम संख्या, और लास्ट में आप 2 दिखेगा। ये बताइए 8 केवल 32 है ना, यानी कि पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, पूरी संख्या ये 8 से डिविजिबल है। और फिर एक एग्जाम्पल लीजिए 6 2 4 3 2 4 6
हो गया ना। अब बताइए यार से ये क्या है, विषम संख्या है, इसमें क्या कीजिएगा 4 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 28। 8 के टेबल में बताइए 28 है, 8 के टेबल में क्या 28 है, नहीं है। यानी कि क्या कीजिएगा, ये विषम संख्या है तो विषम संख्या इस दोनों इस पीछे वाली दो संख्या में क्या करना है 4 ऐड कर देना है, तो 24 4 28। 28 अगर होगा तो 8 टेबल में है, नहीं है तो ये विभाज्य नहीं होगा। क्यों विषम संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और सम संख्या में सिर्फ लास्ट के दो अंक लिखना है। वो क्यों होता है, अगर आप देखिए ये बता रहे, अगर आप यहाँ पे सी की जगह पे सम संख्या रखिएगा 2 4 6 8 डॉट जो भी सम संख्या है, अब 2 रखिएगा तो 200 हो जाएगा, 8 के टेबल में 200 कट जाएगा, 400 रखेगा ये भी कट जाएगा, 600 रखेगा ये भी कट जाएगा, 800 रखेगा ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर आप विषम संख्या रखते हैं सी के जगह पर, जैसे कि विषम संख्या आप रख रहे हैं, तो विषम संख्या जो कि 1 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 5 7 9 डॉट 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 आप रख दीजिए। अब ये बताइए अगर विषम संख्या रख रहे हैं, देखिए 8 अगर 1 रख रहे हैं तो 100 में 8 से भागा दीजिएगा, आप दे दीजिए भागा देंगे 100 में 8 से, 8 में एक बार में 2 बच गया 20, 8 दूनी 16, बताइए शेष 4 बच रहा ना, यहीं से हम 4 को जोड़ रहे हैं। अगर 3 रखते हैं 300 हो जाएगा, वही बात है 300 में 8 से भागा दीजिएगा, और तरीका 24, 6 बच रहा है 60, 8 7 56, क्या बचेगा 4, यही बार बार शेष 4 बचेगा, इसीलिए 4 हम क्या करेंगे, ये आगे वाले दो संख्या में जोड़ देंगे। आप अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको विषम संख्या में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा था और विषम संख्या में 4 क्यों जोड़ा जा रहा था। क्योंकि अगर विषम संख्या अगर सी की जगह पर रख कर अगर इसमें इंटू कराइएगा और भागा दीजिएगा तो हर बार शेष 4 बचेगा, और सम संख्या में अगर रख कर आप इंटू करेंगे तो हर बार ये 8 से कट जाएगा। इसीलिए लास्ट में दो संख्या देखते हैं, सम संख्या में और विषम संख्या में 4 जोड़कर दोनों को देखा जाता है। आप उम्मीद है कि आप 8 का विभाज्यता का नियम अच्छे तरीके से आप जान गए होंगे और सीख गए। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार चला के आप इसको देख लीजिएगा, ताकि ये बहुत फायदा करने वाला है आपके लिए। अब आइए 8 का हो गया, 9 का विभाज्यता करना। 9 का विभाज्यता के नियम देखिए, a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000b, 9 से डिवाइड करना। तब बताइए लिख सकते हैं ना 999 d प्लस d लिख सकते हैं कि नहीं, तभी ना हो जाएगा 1000। इसको भी लिख सकते हैं 99 c प्लस c, 100 से इसको 9b प्लस क्या कीजिएगा b 10b a। अब बताइए 9 से डिवाइड कीजिएगा तो कट गया कट गया कट गया, क्या बच गया d प्लस c प्लस b प्लस a बटा में 9। यानी कि सब संख्या को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, और 9 से भागा दीजिएगा तो पूरी पूरी कट जाएगी। 9 का विभाज्यता के नियम ये बोलता है कि आप पूरी संख्याओं को एक साथ जोड़ दीजिए और 9 से भाग दे दीजिए, वो क्या है पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए बेसिक से निकल कर आया। यानी कि अब 9 का अगर कोई भी आपको लेना होगा, एग्जाम्पल लीजिए 3 2 3 2 4 6 2 1, क्या ये 9 से विभाज्य है? आप जोड़ दीजिए 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 3 18 18 2 कम 3 6 3 9 9 4 13 13 2 15 15 3 18। क्या 18 9 से डिवाइड है? हाँ है। अगर ये भी बड़ा लग रहा है तो 8 कम 9 9 बटा 9 क्या है कट जाएगा। यानी कि सब संख्या को आपस में जोड़ देना है और 9 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। तो मैं एक ही चीज समझाना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि बस ये बेसिक है, आप इस पे समझ जाइए कहाँ से बनता है। आप भटकिए मत, रटिए मत, भटकना और रटना नहीं है। आप बस एक बार देखिए इस वीडियो को और आप सीख जाइए कि कैसे बेसिक होता है। अब एक चीज और है, एक 11 का मैं विभाज्यता का नियम बताऊंगा और बाकी सब आप अपने से खुद से
100 तो खुद विभाज्यता के नियम घर पर बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा क्या ये चीज़ होता है कि नहीं होता है, खुद से बनाना सीख जाइएगा। या कब मैं लास्ट और आज के क्लास में 11 के विभाज्यता के नियम बताने के बाद, क्योंकि ये लंबा वीडियो होगा। आइए 11 का विभाज्यता के नियम देखते हैं। 11 में हम फिर वही चीज़ a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000 बटा में 11। और एक चीज़ बताइए, अगर आप इसमें 1001 में 1 घटाइएगा, 1001 डी में डी को घटाइएगा तो बताइए 1000 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे है 99c या प्लस में c जोड़िएगा तो 100 मिल जाएगा कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो मिल जाएगा। अब ये बताइए 11b में से माइनस b को अगर घटाइएगा तो 10b मिल जाएगा कि मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब a को छोड़ दीजिए बटा में 11 से पूर्ण क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा। बचा क्या? माइनस डी प्लस सी माइनस डी प्लस ए बटा में 11। अब बताइए कहने का मतलब क्या है? यानी कि संख्या को क्या है? जोड़ते चलना है, इसको घटाना भी है। कौन सी संख्या को? यानी कि देखिए फर्स्ट और थर्ड को, ठीक ना? यानी कि विषम संख्या को एक साथ जोड़ना है और सम संख्या को एक साथ जोड़ना है और विषम में से सम संख्या को घटा देना है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। जैसे कि 32 4 6 3 32,463। आप क्या कीजिएगा? विषम संख्या ये और फिर इसके बाद ये जोड़ दीजिए तो 4 3 7 7 3 10 लिख लीजिए। अब फिर सम संख्या 6 2 8 घटेगा 2। बताइए क्या 11 से विभाजित है? नहीं होगा, नहीं तो पूरा संख्या भी नहीं होगा, नहीं होगा। उसी तरह फिर एग्जाम्पल लीजिए 32 46 32। अब इसको जोड़िएगा, फिर इसको जोड़िएगा। अब उसके बाद देखिए 2 4 2 6 8 8 2 10 हो गया। अब विषम वाला जोड़िएगा, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ 4 3 7 7 3 10 10 में से 10 कट गया 0 0 बटा 11। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा, यानी कि क्या है? विभाज्य। अब आप समझ गए, यानी कि इसमें जो विषम स्थान पे है उसको एक साथ जोड़ना है और जो सम स्थान पे है उसको एक साथ जोड़ना है और विषम स्थान से सम स्थान को घटा देना है। या फिर यहाँ से 11 का विभाज्यता कंप्लीट होता है। आप एक चीज ये याद रखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये चीज आप याद रखिएगा। किसी भी संख्या को आपको दर्शाने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार की जरूरत होती है। अगर जितनी भी संख्या जैसे कि 23 है तो आप कैसे इसको दर्शाइएगा? 3 + 20 यही ना 23 होगा इकाई दहाई। अगर यही 223 है क्या कीजिएगा? 3 + 20 + 200 तभी होगा 200 220 और 3 223। तो बस यही इसका क्रम है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत जरूर पसंद आएगा और बहुत हेल्पफुल होगा। और आप लोग से एक निवेदन है, अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कोशिश करूँगा हर मैथ का बेसिक संडे को आप लोगों को इसी तरीक़ा से कैसे होता है, क्यों होता है, यानी कि बेसिक क्लास में हर संडे को एक क्लास आपको होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।